हम डिस्कस कर रहे हैं हड़प्पन आर्किटेक्चर, इंडिया फर्स्ट अर्बन डिजाइन रेवोल्यूशन। एंड अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू ह्यूमंस बिल्ड आर्किटेक्चर। आखिरकार जो इंसान है उसको आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत क्या पड़ी। व्हाई डू इवन ह्यूमंस बिल्ड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली देखो, आइडिया ऐसा है कि अगर आप इमेजिन करो कि तीन चार लोग अगर रह रहे हैं, तब तो उनके लिए कोई एज सच आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं है। अगर बहुत कम लोग रह रहे हैं तो वो अपनी एक झोपड़पट्टी में रह सकते हैं एंड हंटिंग कर सकते हैं, कुछ खेती वगैरह कर सकते हैं, अपना जीवन गुजार सकते हैं। बट वही अगर आप एक स्पेस है, वहां पे अगर 10,000 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो फिर उनका जीवन झोपड़पट्टी से नहीं चलेगा। उनको और भी सुविधाएं देनी पड़ेगी, क्योंकि जब 10,000 का क्राउड, मैं एक एग्जाम्पल नंबर लेके चल रहा हूँ, अगर 10,000 लोग एक साथ रह रहे हैं, देन देर विल बी many more factors that come into the picture. Like they cannot just survive by thinking only of their own individual huts. सिर्फ उन वो ये सोच लें कि 10,000 लोग हैं, हम अपनी अपनी झोपड़ी बना लें, अपनी अपना घर बना लें, काम बन गया। उनको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनको वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कितना डर्ट, ह्यूमन वेस्ट रोज जनरेट होगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। पीने का पानी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शेड वाटर रिसोर्सेस को सबको ये एक्सेस करेंगे तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एक प्लान्ड आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी कि कैसे रोड्स बनाए, कैसे मूवमेंट हो उनका। क्योंकि क्राउड बैठा तो रहेगा नहीं सारे दिन, मूव करेगा, वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेगा, अपने सर्वाइवल के लिए वो खाना पीने का बंदोबस्त करेगा। फ्लड मैनेजमेंट हो गया या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उससे भी उसको डील करने का कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। 10,000 लोग अगर एक साथ रहेंगे तो उनकी नीड्स भी बहुत ज्यादा होगी, उनके खाने की नीड बहुत ज्यादा होगी, अनाज बहुत ज्यादा उगाना पड़ेगा। तो सब मिलके काम करेंगे तो कोई चावल उगाएगा, कोई गेहूं उगाएगा, तो मार्केट भी आएगा पिक्चर में। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से व्हेन पीपल दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, व्हेन मासेस, व्हेन द नंबर ग्रोस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या है कि भाई लोग छोटे टुकड़ों में की जगह बड़े बड़े ग्रुप्स में रह रहे हैं। तो अगर 10,000 लोग कहीं एक साथ रह रहे हैं तो उनकी नीड्स भी अपग्रेड हो जाएगी, एंड वहां से फिर आर्किटेक्चर की जरूरत आएगी। तो अब हमको मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि आखिरकार ह्यूमंस ने आर्किटेक्चर क्यों बनाए। अब हम इस कोर्स में देखेंगे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आप देखोगे कि कितनी शानदार चीजें उन्होंने 3,000 साल पहले बनाई, 3,500 साल पहले बनाई। तो उनको बनाने की आवश्यकता थी क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे थे, एंड हेंस देयर वाज अ नीड। तो व्हाई डू ह्यूमंस बिल्ड आर्किटेक्चर? सो व्हेन 10,000 people they gather to live in one place, they cannot survive by thinking only of their own individual huts. When 10,000 people they gather to live in one place, they cannot survive, they cannot survive by thinking only of their own individual huts, only of their own individual huts. So they need something more. They need a master plan. Like first they have to plan the city, plan the town, and then build the architecture accordingly. So without a master plan, a large crowd, it quickly faces diseases, starvation, and conflict. So without a master plan, a large crowd quickly it faces disease, quickly it faces starvation and conflict. देखो, बात ऐसी है कि अगर 10,000 लोग एक साथ रह रहे हैं, तो अगर उनको सही से मैनेज नहीं किया
तो होगा क्या, बीमारी फैलेगी, क्योंकि अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करोगे तो जो गंदगी प्रोड्यूस हो रही है डेली बेसिस पे वो इधर उधर फैलेगी एंड वो ज्यादा बीमारी क्रिएट करेगी। तो अगर हम सही से मैनेज नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू डिजीज, स्टारवेशन, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी भूख उतनी ज्यादा होगी, मतलब फूड डिमांड उतनी ज्यादा होगी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्लानिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एंड it can also lead to conflict, because if things are not properly planned, then these people, they might fight with each other, there might be conflict। तो हमने देखा कि जब 10,000 लोग एक साथ रहते हैं एक जगह में, तो वो उनको अप, जो उनका खुद का जो घर है, जो हट है, उससे ऊपर उठ के सोचने की आवश्यकता है। अगर हर कोई ये सोच ले कि ठीक है भाई मैंने अपना जुगाड़ कर लिया, मेरा रहने खाने पीने का जुगाड़ हो गया है, तो काम नहीं बनेगा, बिकॉज दे विल बी नीडिंग many more things, because they have to fight against disease, starvation and conflict। तो what problems that might arise, let us see that। अगर 10,000 लोग एक साथ रहते हैं और अगर वो सही से प्लान नहीं करते हैं, तो what problems immediately arise, आखिरकार उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम उनके सामने आएगी कि भाई 10,000 लोगों को अगर एक जगह पे रहना है एक रीजन में, तो कहाँ वो रहेंगे, वेयर विल पीपल लिव, आखिरकार लोग कहाँ पे रहेंगे। सो इफ thousands ऑफ पीपल दे स्टार्ट बिल्डिंग हाउस wherever they want, they block each other's light, air and path। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हजारों लोग एक साथ रह रहे हैं और वो बिना किसी प्लानिंग के जहां उनका मन किया वहां पे उन्होंने अपना घर बना लिया, अपना हट बना लिया, तो ये एक दिक्कत पैदा कर सकता है। दे माइट ब्लॉक द पाथ, द लाइट, द एयर, इट माइट हैपन। सो इफ thousands ऑफ पीपल build wherever they want, then they block each other's light, air and path। They start blocking each other's light, air and paths, and hence जब भी बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले देर इज अ नीड फॉर zoning and standardization। So the solution for this problem is zoning and standardization। तो कोई भी आर्किटेक्चर बनाने से पहले zoning and standardization plays the foundation role। Like first we will plan, will decide कि what space, what land will be occupied for building houses and what spaces will be utilized for building roads, connectivity and all that। तो अगर 10,000 लोग एक साथ रहते हैं तो जो सबसे पहली समस्या है कि वो कहाँ रहेंगे, उसका हमको एक समाधान मिल गया कि अगर हम रीजन को जोन्स में डिवाइड करके कुछ स्टैंडर्ड्स बना लें, तो उन जोन्स में फिर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग। अब दूसरी जो समस्या है वो है हाउ पीपल विल मूव, हाउ विल पीपल मूव। सो विदाउट प्लान्ड स्ट्रीट्स, अगर हम स्ट्रीट्स की प्लानिंग नहीं करें, रोड्स की प्लानिंग नहीं करें, सो अ सिटी बिकम्स अ मेज, एक पजल, शहर एक पजल बन जाएगा, एक मेज बन जाएगा, वेयर पीपल, कार्स एंड गुड्स, दे गेट ट्रैप इन डेड एंड्स। सो without planned streets, a city becomes a maze where people, where cars and goods, they get trapped in dead ends। So we have the solution for this problem is the grid system। Harappan architecture में we saw the grid system।
तो ग्रिड सिस्टम का मतलब ये है कि द ग्रिड सिस्टम इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ हाउ पीपल विल मूव. So the grid system establishes a well-planned design or a structure like how exactly the people will move so that they don't get trapped in dead ends. That is a grid system. तो हम देख रहे हैं कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती है. सबसे पहले तो कहाँ रहेंगे, फिर कैसे मूव करेंगे, एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ देम, वेयर विल ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम. क्योंकि अगर बहुत सारे लोग, अगर 10,000 लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनको पानी भी फिर उस हिसाब से चाहिएगा. तो 10,000 लोगों को डेली बेसिस पे पानी सप्लाई करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. सो वेयर विल ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम. आखिरकार पीने का पानी कहाँ से आएगा. सी अ क्राउड ऑफ 10,000 पीपल विल क्विकली ड्राई अप और कंटेमिनेट लोकल सरफेस वाटर लीडिंग टू फैटल डिहाइड्रेशन. अगर कोई शेयर्ड वाटर रिसोर्स है, एक ऐसा वाटर रिसोर्स जो हर कोई एक्सेस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो वाटर रिसोर्स बहुत जल्दी गंदा हो सकता है, वो कंटेमिनेट हो सकता है. तो वहां पे फिर आ जाता है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. सो अ क्राउड ऑफ 10,000 पीपल विल क्विकली ड्राई अप और contaminate local surface water leading to fatal dehydration. लीडिंग टू फैटल डिहाइड्रेशन. तो पानी कहाँ से आएगा, पानी का बंदोबस्त करना, इसका सोल्यूशन है वाटर मैनेजमेंट. एंड आप देखेंगे कि हड़प्पन आर्किटेक्चर में दे डिड वाटर मैनेजमेंट. वी विल सी सम वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज ऑफ वाटर मैनेजमेंट, लाइक हाउ 3500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने कितने स्मार्ट तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया, सो दैट हजारों लोगों को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पानी का एक्सेस मिलता रहा, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस. अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है वेयर विल डर्टी वाटर गो. जो ह्यूमन वेस्ट है या जो भी गंदगी है उसको कैसे मैनेज करेंगे, जो ड्रेन है. वेयर विल डर्टी वाटर गो, वेयर विल डर्टी वाटर गो. तो बेसिकली देखो, जब भी हजारों लोग एक साथ रहते हैं, हमको पता है कि हर एक इंडिविजुअल डेली बेसिस पे ह्यूमन वेस्ट जनरेट करेगा, एक्सक्रीशन भी जनरेट करेगा. सो द ह्यूमन वेस्ट एंड डर्टी वाटर, अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया, अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, तो होगा क्या, वो जो डर्टी वाटर है और जो ह्यूमन वेस्ट है, इट विल स्प्रेड डिजीजेस लाइक क्लोरा कोलेरा, है ना. बहुत सारी जो डिजीजेस होती है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कोलेरा हो गया, ये सारी बीमारियां प्रोड्यूस होती है. सो व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर, ह्यूमन वेस्ट एंड डर्टी वाटर, इट कॉज deadly outbreaks of disease like cholera. एंड इसका सोल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट. अगर हम जो डेली बेसिस पे वेस्ट जनरेट हो रहा है एंड डर्टी वाटर जनरेट हो रहा है, अगर उसका हम अच्छे से प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करें तो काम बन जाएगा. तो इन हड़प्पन आर्किटेक्चर वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज, वी विल सी इन दिस कोर्स, द ग्रेट सैनिटेशन सिस्टम. तो हड़प्पन्स वेर वेरी पॉपुलर फॉर देयर ड्रेनेज सिस्टम, द ग्रेट सैनिटेशन सिस्टम. एक 3500 साल पहले उन्होंने एक इंजीनियरिंग का जो मास्टरपीस होता है उसका एग्जाम्पल दिया. अब 10,000 लोग अगर एक साथ रहते हैं तो और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आते हैं, लाइक हाउ विल फ्लड्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स बी हैंडल्ड.
अगर कोई बाढ़ आ जाती है या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये देखने को मिलता था कि जो इंडस नदी है वो रेगुलरली फ्लड कर जाती थी, मतलब वो जो रिवर बैंक है वहाँ पानी आ जाता था। एंड नॉट ओनली जस्ट इंडस रिवर, कोई भी आप एक रिवर बैंक के अलोंग आप देखते हैं तो वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती थी। तो द इंडस रिवर इट रेगुलरली फ्लडेड, एंड ऑल्सो पीपल हु वर लिविंग इन अ फ्लैट वैली, they were exposed to external dangers and wild animals। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स में यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का खतरा भी था वहाँ के लोगों को। तो उसके लिए क्या इलाज था, इंजीनियरिंग एंड डिफेंस। तो जो आर्किटेक्चर है उसको, उसके लिए भी आर्किटेक्चर बनाए गए, इंजीनियरिंग किया गया ताकि फ्लड अगर आए तो उसको कैसे उससे बचाव किया जाए। एंड डिफेंस अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ पे कि काफी इंटरेस्टिंग स्टोन टूल्स का आविष्कार किया गया, वेपन्स का आविष्कार किया गया ताकि वाइल्ड एनिमल्स को डराया जा सके, उनके खिलाफ लड़ा जा सके। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इंजीनियरिंग एंड डिफेंस। अब अगर बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो कुछ और प्रश्न हमारे सामने आएंगे, लाइक वेयर विल गुड्स बी स्टोर्ड, वेयर विल गुड्स बी प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड। तो जो लार्ज पॉपुलेशन है दे नीड सेंट्रल प्लेसेस to make tools, to process food and store grain for emergencies और droughts। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं तो उनको फूड स्टोरेज की आवश्यकता जरूर पड़ती है, ताकि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलता है या बाढ़ अगर आ जाती है तो कम से कम वो जो फूड स्टोरेज है वहां से उन्होंने जो भी अनाज जमा कर रखा है उससे उनका गुजारा हो जाए। सो दे नीड सेंट्रल प्लेसेस टू प्रोड्यूस फूड, to process food, to make tools, and to store grains. And hence, there was a need for industrial spaces. There was a need for industrial spaces. Now, the next very important problem that one might face if thousands of people are living together, that is, where will collective activities take place? अब जब इतने सारे लोग एक साथ रहेंगे तो कुछ कलेक्टिव एक्टिविटीज भी जरूर होगी, वो लोग कैरी आउट करेंगे। सो वेयर विल कलेक्टिव एक्टिविटीज टेक प्लेस, लाइक मार्केट्स, कम्युनिटी ट्रेड के लिए कलेक्टिव प्लेसेस की आवश्यकता पड़ती है। कलेक्टिव एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो मार्केट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, या रिचुअल्स हो गए अगर रिलीजन फॉलो करते हैं तो देर वॉज अ नीड फॉर सिविक स्पेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, सिविक स्पेसेस। एंड इंटरेस्टिंगली हड़प्पन आर्किटेक्चर में आप देखोगे कि we see evidences of civic spaces as well। And last important question है वो है, how will thousands of buildings they fit together without chaos। क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ रहेंगे तो भगदड़ तो मचनी मचनी है, there will be conflicts, there will be chaos। and chaos mainly it happens when there is no standardization, lack of standardization results in chaos। Chaos happens when everyone uses different measurements, weights, and rules। So the solution for chaos is systemic standardization। तो अगर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो chaos क्यों हो सकता है? What are the possible reasons for the chaos? That is lack of standardization, like everyone is using different measurement, weights, rules। So systematic standardization is the solution। तो देखो हमको अब ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर बहुत सारे लोग अगर एक साथ रहते हैं इन वन प्लेस, देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग हाउसेस फॉर दोज इंडिविजुअल्स, बट इट इज much much more than that, because when thousands of people they live together in one place, many problems will arise। like वो कहाँ रहेंगे,
कैसे मूव करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से उनके पास आएगा, जो वो उनका ह्यूमन वेस्ट है, डर्टी वाटर है, वो कहाँ जाएगा, अगर कोई आपदा आ जाती है, फ्लड आ जाता है तो कैसे हैंडल होगा, जो गुड्स है वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, फूड कैसे प्रोसेस होगा, एंड अनाज को स्टोर करने के लिए भी उनको फैसिलिटीज की आवश्यकता है, एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज लाइक द कम्युनिटी मार्केट, कम्युनिटी ट्रेड, रिचुअल्स के लिए वो कहाँ पे होंगे, एंड हाउ एग्जैक्टली विल थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग्स दे फिट टुगेदर विदाउट कियोस। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली हर एक प्रश्न का एक जवाब भी मौजूद है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर। Like, why do humans build architecture? To answer these questions or to solve the problems. Because architecture is not just about building houses, building just any some random structure. Architecture is about solving these problems. So whenever people they live together in society, in civilization, किसी भी civilization का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, एंड जब many people they live together, these are the problems which arise, and architecture is the answer to that. So zoning and standardization, the grid system, water management, the great sanitation system, या फिर waste management आप कह लो, engineering and defense, industrial space, civil space, systemic standardization, these all are the part of architecture. तो अब हमको बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है कि why do humans build architecture. Because when people they live together in masses, many problems might arise, and to solve each of those problems we build architecture, wherein every aspect of the solution to the problem has something to do with the architecture. लोग कहाँ रहेंगे वो डिसाइड करने के लिए हमने जो भी जगह है उसको जोन्स में ब्रेक कर दिया, एंड कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए, ताकि हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे सिविक स्पेस होगा, यहाँ पे लोग रहेंगे, यहाँ पे कुछ फूड प्रोसेसिंग का काम होगा, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल स्पेसेस होंगे, एक्सेट्रा लाइक दैट। हाउ विल पीपल मूव? सो द ग्रिड सिस्टम इज द आंसर टू दैट। तो पीपल को मूव करने के लिए तो आर्किटेक्चर जब हम बना रहे हैं तो हम ग्रिड सिस्टम्स भी बना रहे हैं साथ में। वेयर विल द ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम? सो वाटर मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। Where will the dirty water go? The sanitation system is the part of the architecture. फ्लड्स को कैसे मैनेज करेंगे, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं लाइक वाइल्ड एनिमल्स, उससे कैसे बचाव करेंगे, engineering and defense, it is also an aspect of architecture. How will the food be processed, the goods be produced, and the grains be stored? So industrial spaces, which is a part of an architecture. Then we also have civic spaces and systematic standardization. तो व्हाट वी कैन से दैट इज, ये जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है, आर्किटेक्चर इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स विच वी जस्ट नाउ लुक्ड एट. So architecture is the ultimate tool to solve these massive social problems, massive physical problems, all at once. मतलब आर्किटेक्चर की मदद से ये चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, सारी समस्याओं का निदान हम एक साथ कर सकते हैं with the power of architecture. So architecture is the ultimate tool to solve these massive social problems and massive physical problems all at once. And these problems arise when people they live together. When thousands of people they start living together, when we are talking about a civilization. So in any civilization you take, not only just Indus Valley civilization, आप कोई भी civilization आप उठा के देख लो, चाहे फिर वो इजिप्ट का civilization क्यों ना हो, कोई भी सिविलाइजेशन अगर आप उठा के देखोगे तो उनके सामने ये सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप भारत के किसी गांव में जाते हो जो डेवलप अभी नहीं है, वहां भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स
देखने को मिलेगी विच इज स्टिल अनसॉल्व। एंड उसको आप सॉल्व कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर। क्योंकि अगर आप एक रिमोट विलेज में जाते हो तो वहां पे आप ग्रिड सिस्टम बनाओगे, कनेक्टिविटी करोगे, आप उसकी जोनिंग करोगे, आप वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट करोगे, इंश्योर करोगे कि हर एक घर को वहाँ पे पानी मिले पीने का, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे आप सेटअप करोगे, वहाँ पे आप कुछ इंजीनियरिंग एंड डिफेंस एप्लीकेशंस भी करोगे सो दैट अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे उनको एक हद तक राहत मिले। एंड वाइल्ड एनिमल्स के खिलाफ प्रोटेक्शन, आप वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्पेसेस बनाओगे, सिविक स्पेसेस बनाओगे, एंड सिस्टमैटिक स्टैंडर्डाइजेशन एस्टैब्लिश करोगे। सो ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ एन आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर is the ultimate tool to solve all the massive problems, social problems and physical problems which arise when people they start living together in a society, in a civilization. So that is the significance of architecture, and that is the reason why humans build architecture. So a civilization becomes architecturally sophisticated when it solves these problems systematically rather than house by house. तो इसको आप ऐसे समझो कि आर्किटेक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग समथिंग रैंडमली। क्योंकि अभी तक आपको यही लगता था कि यार जो राजा है उसके पास कोई काम धाम है नहीं, या वो फ्री बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं तो उन सबको काम पे लगा दिया, बड़ी बड़ी इमारतें बनवा दी, वो सारा कंस्ट्रक्शन करा दिया। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। लाइक आर्किटेक्चर इज नॉट समथिंग रैंडम कि बस बनाने के लिए बना दिया। सो आर्किटेक्चर इज सॉल्विंग अ बिगर प्रॉब्लम। सो अ civilization becomes architecturally sophisticated. A civilization becomes architecturally sophisticated when it solves these problems systematically rather than house by house. तो कुल मिला के civilization is not about just building houses randomly, but well planned construction, wherein the objective of the construction is to solve the massive social problems and physical problems which arises when people they start living together as a society, as a civilization. So humans they build architecture to transform the chaos into order and ensure collective survival. So this is like a very important point. So humans build architecture to transform chaos into order, to transform chaos into order, and to ensure collective survival. So basically, architecture it solves all the social problems, physical problems which arises when people start living together, and also architecture it transforms the chaos into order and it ensures collective सर्वाइवल। एंड अब हमको ये समझ में आ गया कि अब अगर आप किसी भी सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं तो आप वहाँ के आर्किटेक्चर को आप जरूर स्टडी करिए, क्योंकि सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन है, सिविलाइजेशन का जो नींव है, दैट इज द आर्किटेक्चर। बिकॉज आर्किटेक्चर इज द आंसर टू द प्रॉब्लम्स, to the structural problems, to the social problems, to the physical problems faced by that particular civilization. और जब हम हरप्पन आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे, सो एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन हरप्पन आर्किटेक्चर या एवरी स्ट्रक्चर हैज अ मीनिंग, हैज अ सिग्निफिकेंस। ऐसा नहीं है कि ऐवे ही बना दिया, बल्कि अगर आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां के भी अगर आप आर्किटेक्चर को देखते हैं तो इट हैज सम मीनिंग। लाइक अगर मेट्रो बनी है तो मेट्रो का एक सिग्निफिकेंस है, एक पर्पस है। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस मौजूद हैं, उस कमर्शियल बिल्डिंग का एक मतलब है। अगर मॉल कहीं मौजूद है तो मॉल का एक सिग्निफिकेंस है। द मॉल, द शॉपिंग मॉल
it is also solving a problem. It is also solving a social problem. Like the mall is acting like a civic space, a public space wherein people can get together, they can hang out, they can gather, and it is also acting like a market where people can do some buying, selling. So that is the idea. Like, why do humans build architecture?